आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 1000 डेज और रियल लाइफ के 400 घंटे इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और अगले 1000 दिनों में मेरे काफी सारे गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि अपने लिए एक पावरफुल नेथराइट आर्मर बनाना, ड्रैगन को मार के उसका अंडा, मुंडी और एलाइट्रा लेके आना, विदर को मार के एक बीकन बनाना, अपने विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना और अपने लिए सभी टाइप के यूजफुल फार्म्स बनाना। एंड देन फाइनली डे 1000 खत्म होने से पहले अपने लिए एक बहुत बड़ा मॉडर्न मेंशन बनाना। और ये सब कुछ करने में लिटरली मेरी काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है। सो प्लीज भाई हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पे एम करते हैं 1K लाइक्स के लिए, जो कि मेरे सब्सक्राइबर काउंट के बराबर है। आई नो कि ये बहुत बड़ा गोल है, बट मेहनत उससे ज्यादा लगी है। सो आई होप तुम लोग इस एम को कंप्लीट करवाने में मेरी पूरी हेल्प करोगे। बाकी यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की और भी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। बाकी यार वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ एंड एंजॉय करो। ओके सो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था एक स्प्रूस बायोम के अंदर, और स्पॉन होते ही सबसे पहले मैंने अपने आप को स्टोन में अपग्रेड कर लिया था। नाइस। और इस बायोम के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे एंड बड़े बड़े स्प्रूस के पेड़ थे। इसका मतलब है कि मैं ओल्ड ग्रोन स्प्रूस में स्पॉन हुआ था, जहाँ पे विलेज मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। झूठ बोल रहा है। मुझे इतनी जल्दी विलेज तो नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने कुछ केव्स को एक्सप्लोर किया, बट वहाँ पे पानी भरा हुआ था। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर मैं वहाँ से प्रस्थान कर गया और मुझे मिला एक रुइंड नेदर पोर्टल, जिसकी चेस्ट में मुझे, बट फिर भी मैंने सारे आइटम को उठा लिया, क्योंकि गरीबी चल रही है अभी थोड़ी सी। और तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैं निकल पड़ता हूँ एक माइन की खोज में। तभी मुझे कुछ काउस दिखते हैं, और तभी पेड़ के पत्तों के बीच में से मुझे दिख जाता है एक विलेज, जो कि स्प्रूस बायोम के अंदर एक प्लेन्स बायोम का विलेज था। सो आई डोंट नो ये कैसे है। विलेज के अंदर एक फेंस बॉक्स के अंदर बच्चा फंसा हुआ था, तो मैंने उसको रिहा कर दिया। थैंक यू। बच्चे को निकालने के बाद मैं विलेज में जाके तबाही मचाने लग गया, और तबाही के नाम पे मैंने बस वहाँ से एक बेड उठाया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और इन लोगों ने असली खजाना तो घर के पीछे छुपा के रखा था। सो क्या रे, तुझे क्या लगा तू मेरे से खाना छुपा लेगा? भाई साहब ऐसा मत बोलो यार, छोटे छोटे बच्चे वीडियो देखते हैं, क्या क्या सीखेंगे वो लोग हैं। गाइस इसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर मारना। विलेजर का खाना चुराने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहाँ पे मुझे देखा एक छोटू ट्री, मतलब कि 4 ब्लॉक का एक स्प्रूस का पेड़, जिसको मैंने काट दिया। क्लेरिक के घर से मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड उठाया, और पहाड़ी में मुझे थोड़ा सा कोल चिपका हुआ दिख रहा था, तो मैंने उसको माइन कर लिया। फिर मुझे एक फार्मर का फार्म दिखता है, जिसके अंदर काफी सारी कैरेट लगी हुई थी, तो मैंने उनको हार्वेस्ट कर लिया। आर्मरर के घर से ब्लास्ट फर्नेस चुराया। नीचे तो कुछ भी नहीं था, असली साम्राज्य तो इन लोगों ने यहाँ पे फैला के रखा था। सो मुझे इन लोगों के जितने भी फार्म दिखे मैंने सबको हार्वेस्ट कर लिया। और तभी मुझे दिखता है ये असंभव, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर मैंने विलेज की एक दान पेटी को लूटा, जिसमें मुझे मिल गए काफी सारे एमरल्ड, और विलेज के पीछे की साइड में मुझे थोड़ी बहुत हेबेल्स भी दिख रही थी। सो इतना सब करने में रात कब होगी पता ही नहीं चला, तो मैं अपनी पहली रात को सो जाता हूँ। सुबह उठ के फाइनली मैंने अपने लिए कुछ ब्रेड्स बनाए, और अपनी इन्वेंट्री के सारे कूड़े को एक चेस्ट के अंदर पटक दिया। फिर मैंने गोलम भैया को एक टपली मारी, दूसरी टपली में उसने प्राण त्याग दिए, और वो भला मानुस मुझे 5 आयरन देके गया था। गांव के खेत में मुझे थोड़े से आलू दिखे, तो मैंने उनको भी हार्वेस्ट कर लिया। गोलम को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उसके पॉपी का बोन मील बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, माइनक्राफ्ट ने जो पॉइजनस पोटैटो बनाया, इसका क्या काम है भाई? गुड क्वेश्चन। ना तो इससे कोई भी पोषण बनता, ना ही इससे बोन मील बनता। तो अगर तुम लोग को पता है इसका क्या करना होता है, तो कमेंट करके बताओ। मुझे तो 6 साल माइनक्राफ्ट खेल के आज तक नहीं पता पड़ा। ये कैसे हो गया है? वैसे तो मेरे पास में टाइम पास करने के लिए टाइम था नहीं, बट मुझे विलेजर्स के साथ में मजे लेने थे, तो मैंने बेल बजा दी, और इन लोगों को भागते हुए देख के काफी अच्छा लगा। नहीं। बट यार मुझे एरिया कुछ खास पसंद आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं चला जाता हूँ एक अच्छा सा एरिया फाइंड करने के लिए। बट वापस से विलेज के अंदर आके एक शील्ड बना लेता हूँ, एंड एक वाटर बकेट बना लेता हूँ, और विलेजर के फार्म से अपनी बाल्टी भर लेता हूँ। मेरे यहाँ पे वापस आने का रीजन था ये केव, जहाँ पे स्वागत किया मेरे एक क्रीपर ने, और फिर इन काली शक्ल वाले बंदों ने, और अपनी हड्डी पहलवान भी कुछ कम नहीं पड़ रहे थे। और इस बंदे ने लिटरली मेरे डेड हार्ट कर दिया था मारते मारते। वो तो लकीली मेरे हॉट बार में कुछ वुड पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने आप को पैक कर लिया, और ये बंदा मुझे पैक करते करते मारने वाला था। चाहे तुम्हारे पास में शील्ड हो, बट हार्डकोर में हड्डी पहलवान से कभी मत भिड़ना, वरना मेरा जैसा ही हाल होगा। क्या मतलब है मैं नूब रहा हूँ? अबे साले। बट गेम में मॉब से पिटते आई मीन भिड़ते समय क्रीपर ने मेरा काफी साथ दिया। फिर गेम में थोड़ा सा अंदर जाके मैंने अपने वर्ल्ड का पहला आयरन माइन किया, जो कि पहला ही था, दूसरा मिला ही नहीं। मस्त जोक मारा। बट आयरन की जगह कोल भरपूर मिला। कोल माइन करके मैंने एक छोटा सा क्लच किया और नीचे जाके देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर इतने पहले क्यों लगा रखे थे भाई?
केव से वापस आते आते वर्ल्ड में रात हो चुकी थी, तो मैं विलेजर को उठा के चद्दर तान के सो जाता हूँ। अब इस विलेज में मेरे काम का कुछ बचा नहीं था, तो मैं एक क्लच मार के सीधा निकल जाता हूँ एक नया एरिया फाइंड करने के लिए। That was epic। नदी के किनारे मुझे कुछ शुगर केन दिखते हैं जिनको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये आगे चल के हमारे काम में आने वाले हैं एन्चांटमेंट टेबल सेटअप बनाने के। एंड एलाइट्रा भी लेके आना है, तो रॉकेट्स वगैरह बनाने में भी काम आएंगे। और लिटरली थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरे को एक और विलेज मिल जाता है, जो कि एक स्प्रूस विलेज था। बट विलेज में जाने से पहले मैंने एक डॉग को टेम करने का ट्राई किया, बट वो 3 हड्डियों में भी नहीं माना। ऐसा बर्बाद। फिर विलेज में जाने के लिए मैं ठंडे ठंडे पानी में गोते लगा देता हूँ। गर्मी पड़ रही है, वैसे पानी गर्म होना चाहिए। बात तो सही है। विलेज के पहले घर में मुझे कुछ भी नहीं मिलता, बट दूसरे घर से थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। मैं विलेज एक्सप्लोर करने जा रहा था, तभी मुझे ये पेड़ दिखता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डर्ट ब्लॉक के ऊपर खड़ा हुआ था। बट छोड़ो, इस गेम से तो लॉजिक की बात कर ही नहीं सकते। सही पकड़े हैं। इस विलेज से मैंने एक और ब्लास्ट फर्नेस चुरा लिया, और अब इस विलेज में एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सो फिर उस विलेज को छोड़ के मैं निकल जाता हूँ एक अच्छा सा एरिया फाइंड करने के लिए। बट रास्ते में गोलम भैया दिख गए थे, तो टपली मारना तो बनता है, क्यों नहीं? बट गोलम की वजह से मुझे विलेज का आधा हिस्सा और मिल गया था, जो कि इन लोगों ने छुपा के रखा था मेरे से। बट मेन चीज मुझे वहाँ पे मिला था ब्लैक स्मिथ, जिसकी चेस्ट से मुझे थोड़े से आयरन के पिकैक्स और ऑब्सीडियन मिल गए। नाइस। और तो यहाँ पे कुछ भी काम का था नहीं, तो मैंने एक स्प्रूस की बोट बनाई और इस विलेज को छोड़ के निकल गया एक नए सफर में, जहाँ पे मुझे फाइंड करना था अपने लिए एक अच्छा सा एरिया। बट तुम लोग ये क्लिफ्स देखो, क्या मस्त लग रही हैं। इन क्लिफ्स की सुंदरता को देखते हुए मैंने पानी से बोट को ऊपर चढ़ाने की एक नाकाम कोशिश की। फिर बाद में मुझे तैर के जाना पड़ा। अब कोई हंसना मत। और इन क्लिफ्स के ऊपर आते मुझे सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा। सो उस गड्ढे को कम्प्लीटली इग्नोर मार के मैं आगे बढ़ गया। फिर मैं आगे बढ़ता गया until I found some iron। और फिर वहीं पहाड़ पे समुद्र के किनारे अपना बिस्तर लगा के सो गया। सुबह की शुरुआत की मैंने कुछ कोल और आयरन माइन करने से, और दोबारा से उन क्लिफ्स के ऊपर मैं दौड़ने लग जाता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आयरन या फिर कोल वगैरह मिल सके। सो मुझे आयरन वगैरह तो नहीं, बट डार्क ओक बायोम पास में दिख रही थी, सो मैंने सोचा क्यों ना वुड कलेक्ट कर ली जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो बस फिर मैं ऐसा ही करता हूँ, डार्क ओक ट्री को काटने लग जाता हूँ, और थोड़ी बहुत डार्क ओक सैपलिंग जमा हो जाने के बाद मैं निकल जाता हूँ दोबारा से अपने लिए अच्छा सा एरिया फाइंड करने के लिए। बट मुझे मिलती है स्प्रूस बायोम, जहाँ से मैं कुछ ट्रीज को काटने लग जाता हूँ। वो इसीलिए कि मैं स्प्रूस की सैपलिंग लाना भूल गया था। पैसा बर्बाद। एंड साथ में मुझे यहाँ पे कुछ चेरी भी दिख रही थी, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया। सारा सामान जमा करके मैं दोबारा से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। बट दोबारा से मुझे एरिया तो नहीं, बट नेचुरली स्पॉन पिंक शीप मिल जाती है, जो कि वन ऑफ द रेयर मॉब की कैटेगरी में आती है। सो मैं उसी के बराबर में बिस्तर लगा के सो जाता हूँ। बट फाइनली अपना बेस बनाने के लिए मुझे एक एरिया मिल जाता है, जहाँ पे लेजेंड एक बहुत गहरी केव थी और मैं जस्ट नीचे गिरते गिरते बचाऊं। यहाँ पे दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। क्या मतलब, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो मैंने वहीं पे कुछ चेस्ट लगा के अपना डेरा जमा लिया, और जितने भी आयरन मेरे को मिले थे उनको स्मेल्टिंग पे लगा दिया, एंड अपने लिए एक आयरन का हेलमेट बना लिया, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे काफी ज्यादा वुड की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने कुछ सैपलिंग्स प्लांट कर दी, और साथ में ही रिवर के किनारे कुछ शुगर केन्स भी प्लांट कर दिए, जिससे कि आगे चल के मैं एक एन्चांटमेंट टेबल सेटअप इजीली बना पाऊं। बट उसके लिए भी लेदर की जरूरत थी, और लेदर आएगा काउ से, और काउज आएंगी वीट से अट्रैक्ट होके। तो मैंने एक छोटा सा वीट फार्म भी बना दिया। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। इतना सब करने के बाद मुझे फील होने लगा कि मुझे अपने लिए एटलीस्ट आयरन का आर्मर तो बना ही लेना चाहिए। तो पानी के सहारे मैं पहुंच जाता हूँ सीधा उस केव के अंदर, और वहीं पे मुझे थोड़े से आयरन भी दिख गए थे। बट मेरा स्वागत किया इस ज़ॉम्बी ने, या फिर ये बोलूं कि ज़ॉम्बी की पूरी पलटन ने। देन यार मैं काफी सारे आयरन वगैरह कलेक्ट करने लग जाता हूँ। थोड़ा बहुत आयरन जमा होने के बाद मैं उसको स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं उससे बचा कुचा आर्मर बना लेता हूँ, और दोबारा से इस मॉब से भरी हुई केव के अंदर चला जाता हूँ कुछ आयरन फाइंड करने के लिए। काफी सारा आयरन माइन करने के बाद मैं केव में थोड़ा सा और डीप गया, और वहीं पे मुझे दिख गया अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड। मुझे रास्ते में जितने भी और मिल रहे थे मैं सबको माइन कर रहा था, क्योंकि आगे जाके सब काम में आने वाले हैं, खासकर लेबेस, क्योंकि मुझे अपने लिए बहुत तगड़ा आर्मर बनाना था। माइनिंग करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एक बहुत ही ज्यादा गहरी केव में, जहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े लावा लेक दिख रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी यहाँ से ऑब्सीडियन माइन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास में डायमंड्स ही नहीं थे। केव में मुझे एक स्लाइम मिली, जिसको मार के मुझे कुछ स्लाइम बॉल्स मिल गई। फिर केव में मैं अपनी डायमंड की तलाश को जारी रखता हूँ, बट घूमते घूमते मुझे दिख जाता है एक स्पॉनर। तो मैंने फटाफट से कुछ टॉर्चेस बनाई, और सबसे पहले उस स्पॉनर को लाइट अप कर दिया, और ये था एक ज़ॉम्बी स्पॉनर, जहाँ की चेस्ट में मुझे कुछ भी अच्छी लूट नहीं मिली सिवाय गन पाउडर के। फिर मैं स्पॉनर को भी छोड़ के निकल जाता हूँ कुछ डायमंड्स की तलाश में।
कुछ डायमंड्स तो मैंने पानी के अंदर भी जाके माइन किए। माइनिंग करके मैं सरफेस पे आ गया और अपनी इन्वेंटरी के सारे कूड़े को एक चेस्ट में खिला दिया और माइनिंग से मिले अपने सारे आयरन को मैंने स्मेल्टिंग पे लगा दिया। फाइनली फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया डायमंड टूल्स एंड आर्मर में और लेजिट मैं एकदम परफेक्ट डायमंड लाया था जिससे कि मेरे सारे टूल्स एंड आर्मर बन गए, बट मेरे पास में एक भी डायमंड नहीं था। वो बात की प्रॉब्लम थी, बट अभी मेरे पास में जब ये आर्मर आ चुका था तो मैं थोड़ा सा सेफ फील कर रहा था और क्योंकि मॉब्स आ चुके थे तो मुझे बारिश में सोना पड़ा। सुबह उठ के मैं क्रीपर को मारने का ट्राई कर रहा था, बट फिर सुबह सुबह मैंने अपनी सारी शुगर केन्स को हार्वेस्ट किया और अपने शुगर केन फार्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जिससे कि इन फ्यूचर मुझे कभी भी गन्ने की कमी ना पड़े। और लगे हाथ मैंने अपने वीट को भी हार्वेस्ट कर लिया। वहां से मुझे 5 सीड मिले जिनको मैंने प्लांट कर दिया। डेफिनेटली मुझे एक बड़ा वीट फार्म बनाना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास में वीट भी आ चुका था तो मैं एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकता था। लाइक जैसे शीप आ रही है और चली भी गई, बट एनिमल्स को पकड़ने से पहले मैं उनके लिए एक एरिया साफ करने लग गया जहाँ पर एटलीस्ट ये लोग आराम से रह पाए। फिर मैंने अपने एनिमल्स के लिए काफी सारे फेंस बनाए, आने जाने के लिए फेंस गेट बनाए और फिर एरिया क्लियर करने के बाद मैं फेंस प्लेस करने लग गया। फेंस एरिया बनाने के बाद मैं कुछ शीप्स को लालच दे के अपने पास में बुलाने लग गया और फिर उन्हें अंदर डालने के बाद ब्रीड भी करवा दिया बिकॉज आई एम अ गुड फार्मर। फिर मैं अपने पीछे पीछे एक गाय को दौड़ाने लग गया और सच बताऊं तो दूसरी गाय मेरे को बहुत टाइम बाद जाके मिली, बट तब तक के लिए मैंने इसी को फेंस में बंद कर दिया और इसको ब्रीड नहीं करवाया। चीटिंग करता है तू। मतलब 2 गाय हो जाने के बाद ब्रीड करवाए, एक को कैसे करवाता। बात तो सही है। साथ में अपने डुक्करों को भी ब्रीड करवा दिया जिससे कि ये खाने में काम आएंगे। फिर आयरन की मदद से मैं एक शेयर बनाता हूँ और फिर अपनी शीप्स को शेयर कर लेता हूँ जिससे कि मेरे पास में काफी सारी वूल आ जाए। वूल आने के बाद मैंने उसको कारपेट में कन्वर्ट किया और अपने सारे फेंसेस के कॉर्नर पे कारपेट लगा दिया जिससे कि मेरे को आने जाने में तकलीफ ना हो। हाँ भाई, कौन गेट खोले बार बार कौन बंद करे, इसीलिए ये लगा दो। गजब टू भी बाज आदमी। तो मेरा एनिमल बार्न बनके तो रेडी हो चुका था, बट अभी मुझे इनके लिए बनाना था एक फूड फार्म। बट उससे भी पहले मैंने अपने रहने की व्यवस्था की क्योंकि कई रातों से मैं बारिश में और ज़ॉम्बीज़ के बीच में सो रहा था। अभी मेरे सर के ऊपर छत नहीं है तो तुम मुझे गरीब समझ रहे होगे, बट इस वीडियो के एंड होते होते पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में मुझसे अमीर कोई नहीं होगा। फाइनली आखिरी के कुछ ब्लॉक्स लगाने के बाद मेरा घर रेडी था। ये देखो क्या मस्त घर बनाया मैंने। आई नो ये मेरे लेवल का घर नहीं है, बट जो मैंने माइनक्राफ्ट में पहला घर बनाया था वो कुछ ऐसा ही दिखता था। सो इस घर से मेरे लेवल तक आने की जर्नी बहुत ज्यादा मस्त रही है। सो मैं उन्हीं यादों को दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ। सो अगर तुम लोग को ये चीज देख के अपना माइनक्राफ्ट का पहला घर थोड़ा सा भी याद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो जिससे कि इस वीडियो का लाइक गोल अचीव करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। क्यों नहीं। बाकी फिर मैं अपने नए घर में अपने सारे आइटम को शिफ्ट करने लग जाता हूँ। चलो अपने छोटे से घर का एक छोटा सा टूर भी हो जाए जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, बेड, क्राफ्टिंग टेबल और काफी सारी चेस्ट हैं। ये सब मेरे पहले बेस में तो नहीं था, बट क्योंकि अब मुझे माइनक्राफ्ट खेलना आता है सो इसीलिए मैंने ये सब कुछ लगा दिया। चलो सैनिटी बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब थोड़ा काम पे फोकस करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अरे कर रहा हूँ भाई, भड़क का रहे हो। मेरे शुगर केन ग्रो हो चुके थे तो सबसे पहले मैंने उनको हार्वेस्ट किया। फिर मैंने रियलाइज किया कि इन 5 वीट से तो मैं अपनी काउस को ब्रीड नहीं करवा पाऊंगा, तो फिर मैं फूड फार्म बनाने के लिए एरिया क्लियर करने लग गया। अच्छा। फूड फार्म कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी थी शुगर केन फार्म बनाने की, जिसके लिए ओशन के किनारे से मैंने सारे शुगर केन्स को रिमूव किया एंड देन उनके लिए एक पर्टिकुलर फार्म बनाने लग गया। इतना सब करने में मेरी क्रॉप भी ग्रो हो चुकी थी तो मैंने उनको हार्वेस्ट किया एंड सीड्स को रीप्लांट कर दिया जिससे कि आगे भी मेरे को फूड की सप्लाई मिलती रहे। फिर वीट की वजह से सबसे पहले मैंने अपनी शीप्स को ब्रीड करवाया क्योंकि मुझे काफी सारी वूल की भी जरूरत पड़ने वाली है और लेदर के लिए काउस को भी ब्रीड करवा दिया। एन्चांटमेंट सेटअप के लिए मैंने 2 चीज का जुगाड़ तो कर लिया था, बट लास्ट चीज जो बच रही थी वो था एक एक्सपी फार्म। तो फिर एक्सपी फार्म बनाने के लिए मैं कुछ कॉबल स्टोन माइन करने चला जाता हूँ। स्टोन माइन करने के बाद नेक्स्ट चीज चाहिए थी मुझे काफी सारी वुड, तो फिर मैं चढ़ जाता हूँ एक स्प्रूस के पेड़ पे एंड वहां से काफी सारी वुड माइन कर लेता हूँ। और मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपी फार्म इस छोटे से आइलैंड पे सेटअप किया जाए जिससे कि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर मैं लग जाता हूँ एक एक्सपी फार्म का निर्माण करने में। वाओ, कहाँ से शुद्ध हिंदी का वर्ड निकाला भाई।
कोई बात नहीं। फिर काफी देर तक गधा मजदूरी करने के बाद मेरा एक्सपी फार्म भी बनके रेडी था और इतना सब करने में मेरे सारे शुगर केन्स भी ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उनको हार्वेस्ट कर लिया। और ये पहले वाले से काफी ज्यादा एफिशिएंट तरीका था शुगर केन्स हार्वेस्ट करने का। साथ में ही मेरा पूरा क्रॉप फार्म भी ग्रो हो चुका था, तो मैंने उसको भी हार्वेस्ट किया। एंड देन सीड्स को रिप्लांट करके मैंने अपनी सारी शीप्स को और काउस को भी ब्रीड करवा दिया। और क्योंकि अभी मेरे पास में काफी सारा वीट आ चुका था और ये छोटी काउ बड़ा होने में टाइम ले रही थी, तो मैंने इनको काफी सारा वीट खिला दिया और इनको बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर बड़ा भी कर दिया। ये तो बोनवीटा से भी तेज ग्रोथ करवा रहा है भाई। सही पकड़े हैं। बट एनीवेज मुझे काफी सारे लेदर की जरूरत थी, तो मैंने यही रास्ता अपनाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इन सबका खात्मा होने वाला है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें करना चाहता हूँ, बट ये माइनक्राफ्ट वाले हैं कि मुझे कुछ अच्छा करने ही नहीं देते। हाँ, ये समस्या है। बट एनीवेज मैं अपने एनिमल्स को ब्रीड करवाता गया until I got that much animals। अब क्या, अब बारी थी इन सारी काउस को खत्म करने की। I mean, जितने से मेरे पास में इनफ लेदर आ जाए। और सच में भाई मैंने काफी देर तक सिर्फ काउस को ही मारा। इतना सारा लेदर कलेक्ट करने के बाद में भी मेरे पास में काफी सारी काउस बची थी, और क्योंकि मेरे पास में काफी सारा लेदर आ चुका था, तो इसका मतलब है कि मैं एक एन्चांटमेंट टेबल सेटअप इजीली कर सकता था। तो बस फिर मैंने ऐसा ही किया, अपने लिए काफी सारी बुक शेल्फ बना ली, काफी सारी क्या 15 बुक शेल्फ बनाई। बट द मेन प्रॉब्लम भाई, एन्चांटमेंट टेबल सेटअप करने के लिए मेरे पास में ना तो डायमंड्स थे और ना ही ऑब्सीडियन, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नूब रहा हूँ। सॉरी। केव में एंटर करते ही मुझे एक छोटा सा लावा पूल मिला। छोटा तो नहीं बोलूंगा, काफी ठीक ठाक अमाउंट का लावा पूल था, जिसको मैंने ऑब्सीडियन में तब्दील कर दिया एंड ऑब्सीडियंस माइन करने लग गया। ये सब करके मैंने अपना एन्चांटमेंट टेबल सेटअप कर लिया था। बट द मेन प्रॉब्लम इज मेरा एक्सपी फार्म काम नहीं कर रहा था। बट फिर भी क्योंकि मेरे पास में 40 एक्सपी थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी पिकैक्स को एन्चांट किया और उसमें मिली मुझे अनब्रेकिंग एंड एफिशिएंसी 4। नेक्स्ट मैंने अपनी एक्स को एन्चांट किया, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ शार्पनेस 4 मिलती है, और स्वॉर्ड में कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसको एन्चांट ही नहीं किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बट शवल में मुझे मिलती है अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी एंड फॉर्च्यून, जो कि अगेन मेरे किसी भी काम की नहीं थी। और इतना सब करने में मेरी एक्सपी खत्म हो चुकी थी, और क्योंकि मेरा एक्सपी फार्म चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और उसको लाइट अप करके मैं चला जाता हूँ सीधा ही नेदर में। बट वहीं से उल्टे पैर वापस आया था, क्योंकि मैंने अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज येलो हेलमेट नहीं बनाया था, I mean गोल्ड हेलमेट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बट फाइनली अपने अस्त्र और शस्त्र धारण करके मैं निकल जाता हूँ सीधा नेदर के अंदर, और वहां पे जाके मेरा स्वागत करता है ये लावा। और मैं कैसे न कैसे करके बड़ी मुश्किलों से सिर्फ 2 हार्ट पे बचता हूँ, और लिटरली ये मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। लिटरली लावा ने मेरे नेदर पोर्टल को दोनों साइड से कवर कर रखा था। तो सबसे पहले तो मैं चला जाता हूँ इस लावा को बंद करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जैसे ही मैं नेदर में आऊँ ये लावा मेरे को खत्म कर दे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फिर नेदर से मैंने काफी सारे क्वार्ट्स माइन किए, क्योंकि ये मुझे एक्सपी देंगे और मेरे फार्म्स और घर बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। मुझे नहीं पता मैं आज इतनी हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, बट कुछ भी बोलो, मजा बहुत आ रहा है। ऐसे करके मैंने नेदर में काफी देर तक बस क्वार्ट्स ही माइन किए। फिर ओवरवर्ल्ड आके मैंने अपने आर्मर और टूल्स को दोबारा से एन्चांट करना शुरू कर दिया, और यही सेम चीज फॉलो करके मुझे अपने आर्मर और टूल्स को एकदम मस्त एन्चांट करना है। One eternity later. तो दोस्तों इसी के साथ में मेरे पास में आ चुका था वर्ल्ड का सबसे खतरनाक आर्मर। औकात मेरे। थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यार मेरे आर्मर और टूल्स में एकदम अच्छी खासी एन्चांटमेंट्स आ चुकी थी। तो अपने आर्मर और टूल्स को एन्चांट करने के बाद मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली समझने लग गया। तभी तो मैं चला जाता हूँ सीधा ही नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर जाते ही मुझे देखा सबसे पहले एक वॉब्ड फॉरेस्ट, जिसका मतलब था गड्ढे में छिपने के बाद कुछ एंडरमैन्स आ नहीं रहे थे, तो मैं चला गया एंडरमैन्स के पास में, क्योंकि यहाँ पे ये लोग भरपूर मात्रा में स्पॉन हो रहे थे। फिर काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद मुझे एक सोल सैंड वैली दिखी, जहाँ से मैंने कुछ बोन ब्लॉक्स को उठा लिया। फिर मैं निकल जाता हूँ एक फोर्ट्रेस की तलाश में, और लिटरली मैं काफी देर से यही कर रहा था। बट फाइनली सोल सैंड वैली के बीच में मुझे एक फोर्ट्रेस दिखी जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ पे सबसे पहले मेरा सामना होता है ब्लेज से, क्योंकि मैं ब्लेज के स्पॉनर के पास में पहुंच गया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काफी देर तक कोई भी ब्लेज स्पॉन हुई नहीं, तो मैंने स्पॉनर ही तोड़ दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और रास्ते में मुझे जितना भी क्वार्ट्स मिल रहा था मैं सब माइन कर रहा था, क्योंकि घर बनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। फोर्ट्रेस में मैं कुछ विदर स्केलेटन को भी पेल रहा था, जिससे कि मेरे को विदर स्केलेटन स्कल मिल सके। मगर क्यों? क्योंकि अपनी गोल के अकॉर्डिंग मुझे अभी विदर को भी मारना था।
और मैंने फ्लो में कुछ ज्यादा ही ब्लेज रॉड कलेक्ट कर दी थी। फोर्ट्रेस से जाते जाते मैंने एक विदर स्केलेटन को मारा, लिटरली उसने विदर स्केलेटन हेड ड्रॉप कर दिया। फिर ओवरवर्ल्ड पहुंच के मैंने अपने लिए बनाई 16 आई ऑफ एंडर, क्योंकि अब मैं सीधे जाने वाला था ड्रैगन को पेलने के लिए। एटलीस्ट मेरा एक गोल तो कंप्लीट हो, अभी तक नल्लो की तरह घूम रहा हूँ इस वर्ल्ड में। तो फिर क्या, फिर मैं निकल गया सीधा ड्रैगन की तलाश में, आई मीन स्ट्रॉन्ग होल्ड की। अच्छा, रास्ते में मुझे मिलती है एक चेरी ब्लॉसम की बायोम, तो मैं वहां से कुछ वुड उठा लेता हूँ, क्योंकि यार ये वुड देखने में भी अच्छी लगती है और इसके ट्रीज डेकोरेशन में भी काम आते हैं। और लगे हाथ में चेरी ब्लॉसम की कुछ सैपलिंग्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और पास में मुझे थोड़ी बहुत स्नो भी दिख रही थी, तो मैंने उसको भी उठा लिया, क्या पता मॉडर्न हाउस बनाने में मेरे काम आ जाए। फिर ये सारा काम खत्म करने के बाद मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और घूमते घूमते फाइनली मेरे को एक विलेज दिखता है, जहाँ पे मैं आई ऑफ एंडर को थ्रो करके देखता हूँ, तो वो वहीं पे डायरेक्शन दिखा रही थी। तो फिर मैं सीधा नीचे के लिए डिग करने लग जाता हूँ एंड फाइनली मुझे मिल जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। फिर क्या, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच के एंड पोर्टल फ्रेम फाइंड करने लग जाता हूँ, बट मुझे एंड पोर्टल तो नहीं, वहां पे 2 चेस्ट मिलती हैं जिसके अंदर रखा हुआ था आई आर्मर ट्रिम, और सेकंड चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ ब्रेड सी मिलते हैं। फिर मैं एक क्रीपर को फुड़वाता हूँ, खराब हो जाएगा मैं माँ। और घूमते घूमते मैं पहुंच जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइब्रेरी में, जहाँ की चेस्ट से मैं उठाता हूँ एक और आर्मर ट्रिम और दोबारा से एंड पोर्टल फाइंड करने लग जाता हूँ। बट घूमते घूमते मुझे दिखती है एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज, जो की थी ये हवा में उड़ती हुई टॉर्च। आई डोंट थिंक तुम लोगों ने ऐसी पहले कोई भी चीज देखी होगी, मैंने खुद नहीं देखी भाई। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं पहुंच जाता हूँ दूसरी लाइब्रेरी एंड वहां से भी मैं दोनों आर्मर ट्रिम्स को उठा लेता हूँ। और फाइनली मुझे घूमते घूमते मिल जाता है एंड पोर्टल फ्रेम, जहाँ पे सबसे पहले मैं स्पॉनर को तोड़ता हूँ एंड आई ऑफ एंडर लगा के उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी मुझे अपने लिए 2 एंडर चेस्ट बनानी थी, तो मैंने वहां के सारे लावा को ऑब्सीडियंस में कन्वर्ट किया एंड देन फाइनली फिर मैंने अपने लिए 2 एंडर चेस्ट बनाई फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज एंड चला गया सीधा एंड में। और वहां पे पहुंचते ही फिर मैंने भाई ड्रैगन को खत्म किया, उसकी एक्सपी उठाई, उसका अंडा उठाया, बट मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, पैसा बर्बाद। फिर मैंने सीधा एंड गेटवे में पर्ल मारी एंड मैं पहुंच गया एंड सिटी वाले आइलैंड्स पे। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे भाई तू फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करना कैसे भूल गया, तो जब मुझे लगता है कि ये यूजलेस पार्ट है, मुझे कट करना पड़ेगा, तो मैं तब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। बाकी मैं ज्यादा सफाई नहीं दूंगा, वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। इस टाइम पे मैंने अपना रेंडर स्टेज फुल कर रखा था, बट स्टिल मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, सो मैं चला जाता हूँ एक एंड सिटी की तलाश करने के लिए। और अलग अलग आइलैंड्स पे जाने के लिए मैं एंडरपल का यूज कर रहा था। बाकी यार फाइनली काफी ट्रेवल करने के बाद मेरे को एक एंड सिटी दिखती है, बट इसके अंदर शिप ही नहीं थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जिसका मतलब है कि ये एंड सिटी मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस थी, तो मैं वहां से निकल जाता हूँ एक और एंड सिटी की तलाश में। तभी मेरे साथ में ये होता है, लिटरली भाई मैं एज से नीचे गिर गया था। सोचो तुम लोग F5 में जा रहे हो एंड तुम लोग ऐसे अचानक से गिर जाते हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। सेम वही कंडीशन मेरी थी। इस टाइम पे लिटरली मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। ओह शिट, कह दो कि ये झूठ है। काश भाई ये सब झूठ होता, बट फाइनली मेरे को एक एंड सिटी दिख जाती है, बट वहां तक एंडरपल तो नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने डिसाइड किया वॉइड के ऊपर ब्रिज करने का। बट भाई वॉइड के ऊपर ब्रिजिंग करने में इतना डर लगता है ना, बस तुम्हारी एक गलती और सब कुछ खत्म। बात तो सही है। फाइनली फिर मैंने हिम्मत जुटा के एंडरपल फेंकी एंड मैं पहुंच चुका था एंड आइलैंड पे। ये सच में बहुत ज्यादा रिस्की था, बट वो सब छोड़ो, मैं चले जाता हूँ यार सीधा ही फिर एंड सिटी को लूटने के लिए। वहां के दोनों शल्कर गार्ड्स को मार के मेरे पास में 5 शल्कर सेल्स आ चुकी थी। Nice. फिर मैं चल देता हूँ और शल्कर्स को मारने, और घूमते घूमते मैं एक ऐसी जगह आ जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे शल्कर्स थे जो कि मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। बट यार फाइनली कैसे न कैसे करके मैंने उन लोगों से पीछा छुड़ाया और एंड सिटी के टॉप पे जाके मैंने एंड शिप में नाकाम कोशिश की एंडरपल मारने की। बट फाइनली सेकंड ट्राई में मैं एंड शिप के अंदर था। मैं वहां के भी गार्ड शल्कर को मारने का ट्राई करता हूं, बट वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब वो टाइम आ चुका था जब हम लोगों को अपना सेकंड गोल कंप्लीट करना था, यानी कि इलाइट्रा को गैदर करना, जो कि मैंने कर लिया। फिर मैंने वहां की पहली चेस्ट को ओपन करके देखा तो मुझे वहां पे मिलते हैं कुछ डायमंड, दूसरी चेस्ट में मुझे गोल्ड मिलते हैं, तथा उसके बाद मैंने ड्रैगन की मुंडी को भी उठा लिया और चिड़िया के पर पहन के सीधा वॉइड में जंप लगा दी। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और फाइनली काफी लंबे सफर के बाद मैं आ गया था ओवरवर्ल्ड। बट द मेन प्रॉब्लम इज मेरे पास में इलाइट्रा उड़ाने के लिए रॉकेट्स ही नहीं थे। ये समस्या है रे। तो मेरे पास जितने भी बच्चे कुछ गन पाउडर थे उनसे मैंने रॉकेट्स बना लिए एंड फाइनली इस वर्ल्ड में अपनी पहली उड़ान भरी। और ऊपर से देखने पे मुझे रियलाइज हुआ कि अपना एरिया कितना ज्यादा गंदा है। तो नेक्स्ट मैं यही काम करने वाला था, अपने एरिया को क्लियर करने का, क्योंकि यार तुम लोगों को भी बताए इतने गंदे एरिया में बिल्ड नहीं हो सकता। सो फिर मैं चला जाता हूँ एरिया क्लियर करने के लिए।
सो फाइनली हम लोगों का एरिया एकदम क्लियर हो चुका था। दिमाग खराब हो जाएगा मैं माँ। हाँ ठीक है नहीं बोल रहा ऐसे, बट हाँ यार कुछ भी बोलो, ये एरिया पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रहा था। क्या बात है। बट यार मैं सोच रहा था कि कुछ फार्म्स बनाए जाएं, जिसके लिए मुझे चाहिए थे विलेजर्स, और इस वर्ल्ड में विलेजर्स दूर दूर तक तो है नहीं। I mean, थे बट मेरे बेस के आसपास नहीं थे, तो मैं वुड काटने लग गया, जिससे कि रात होते होते मेरे पास में काफी सारी वुड आ जाए एंड रात में ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाए। सो मैंने डार्क ओक और स्प्रूस दोनों तरह की वुड माइन की। फिर मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि मेरे पास में जो इतने सारे एनिमल्स हैं ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो फिर काउस का खात्मा करके मेरे पास में कुछ इतनी लूट आई। अब बारी थी इन पिग्स की। सो ये काम भी मैंने बड़ी इजीली डन कर दिया। अगले 7 जन्म तक मुझे कभी फूड की कमी नहीं पड़ेगी। अब बात करें इन शीप्स की, तो मुझे इनकी काफी जरूरत थी। I mean, इनकी वूल की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो मैं शेयर करने लग गया और लिटरली काफी देर तक मैंने बस यही काम किया। जिसके बाद में मेरे पास में देखो इतनी सारी वूल्स। मटन को इग्नोर मारना, चीटिंग करता है तू। बट इतना सब करने के बाद भी वर्ल्ड में रात नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने गलती से एक नाइट स्किप कर दी थी। ये क्या बात करता है यार। तो फिर मैं दोबारा से गधा मजदूरी यानी कि वुड काटने लग गया, क्योंकि ये मेरे ट्रेडिंग करने में भी काम आने वाली थी और ट्रेडिंग हॉल बनाने में भी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। क्योंकि अभी वर्ल्ड में थंडर हो रहा था, इसलिए काफी ज्यादा चांसेस थे ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने के। और ये क्रीपर मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था और एक्चुअली मैं डर भी गया था, बट फिर मैंने इसका काम तमाम कर दिया। जब तक ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिल रहे थे तब तक मैंने काफी सारे क्रीपर्स की कुटाई की जस्ट फॉर गन पाउडर, क्योंकि यार अभी तक मेरे पास में कोई भी गन पाउडर फार्म नहीं था और मेरा एक्सपी फार्म भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फाइनली मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, जिसको मैं एक बोट के अंदर बैठा देता हूँ और उसको चारों साइड से कवर कर देता हूँ, ताकि ये बाकी मॉब से प्रोटेक्टेड रहे और सन से जले भी ना। फिर मैंने उसको वीकनेस का इफेक्ट और गोल्डन एप्पल भी दे दिया। और एक विलेजर से तो मेरा कुछ भी काम नहीं होने वाला था, इसीलिए मैंने दूसरा वाला भी जल्दी फाइंड कर लिया और उसको भी सेम उसी टाइप से कवर भी कर दिया। एंड पोशन और गोल्डन एप्पल देना तो कंपलसरी है। सुबह उठ के जब मैं चेक करता हूँ तो अपना एक विलेजर क्योर हो चुका था, तो मैंने उसका बेड एंड उसका फ्लैचिंग टेबल साइड में रख दिया। एंड फाइनली ही टर्न इनटू अ फ्लैचर, जो कि स्टिक के बदले एमरल्ड्स दे रहा था। मैंने दूसरे वाले ज़ॉम्बी विलेजर को चेक किया तो वो अभी भी ज़ॉम्बी विलेजर ही था, बट फिर भी मैंने उसका बेड और उसका वर्क स्टेशन उसके पास में रख दिया। फिर मैंने एक स्टैक लॉग को प्लैंक्स में कन्वर्ट किया एंड उससे बना ली काफी सारी स्टिक, जिनको मैंने अपने फ्लैचर के साथ में ट्रेड किया और माला माल बन गया। अबे साले। इतनी देर में अपना दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो चुका था, जिससे मैंने काफी सारे ब्रेड ट्रेड कर लिए। और यार मेरे 2 विलेजर्स के साथ में तो कोई भी काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि आयरन फार्म के लिए मुझे काफी सारे विलेजर्स चाहिए होंगे। इसके लिए मैंने बनाया ये विलेजर ब्रीडर। अब मुझे बस यहाँ पे विलेजर्स को लाना था, जिसके लिए मैंने एक माइन कार्ट बनाई एंड कुछ नॉर्मल रेल्स बनाई और स्पीड बूस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत पावर्ड रेल्स भी बना ली। फिर फाइनली मैंने अपनी रेलवे लाइन्स को बिछाना शुरू किया और फिर मैंने अपने विलेजर को अपनी नई नवेली ट्रेन लाइन की सैर करवाई। बट ये बंदा था कि अपने ऑफिस काउंटर में जाने के लिए रेडी नहीं था, बार बार ऊपर चढ़ जा रहा था और कभी कभी तो इसको बहुत दूर से पकड़ के लेके जाना पड़ रहा था। उसके बाद भी ये ऊपर चढ़ रहा था। विलेजर के साथ में काम करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आए ना लाइन पे। फिर फाइनली मैंने दोनों विलेजर्स को विलेजर ब्रीडर के अंदर डाल दिया था। फिर मैंने उन्हें दे दिए काफी सारे ब्रेड, जिससे कि ये लोग ब्रीडिंग करेंगे एंड मेरे पास में काफी सारे विलेजर्स आ जाएंगे। और लगता है इन्हें कुछ ज्यादा जल्दी थी, बट कोई ना यार, मेरे पास में एटलीस्ट 2 नन्हे विलेजर्स तो आ चुके थे। अब ये लोग बड़े होते रहेंगे एंड हमें अनलिमिटेड विलेजर सप्लाई मिलती रहेगी। बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, बट अपना ट्रेडिंग हॉल एक्स आयरन फार्म बनाने के लिए मेरे को चाहिए थे काफी सारे स्टोन, तो मैंने काफी सारे स्टोन जमा कर लिए एंड वुड तो मेरे पास में ऑलरेडी थी। तो फिर मैंने अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल एक्स आयरन फार्म बन के रेडी था और ये लिटरली काफी अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? ये लोग तो बेइज्जती मार रहे हैं भाई। बेटे अभी एक एक को चटका दूंगा, पहले टूर देने दो। हटो हटो बे, रास्ते में से हटो। तो गाइस देखो, ये अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पे रहते हैं पता नहीं कितने एनिमल्स। हाँ सही है, ये लोग एनिमल्स से कम थोड़ी हैं। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। वैसे जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे हर एक टाइप के विलेजर्स रखे थे और सेंटर में चारों साइड में चेस्ट थी जिनके अंदर कुछ ना कुछ आयरन तो पड़ा ही हुआ था। और सब कुछ जमा करने के बाद में मेरे पास में एक स्टैक और 33 आयरन था, विच इज नाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट AFK भी नहीं किया था। तो अपना ट्रेडिंग हॉल और आयरन फार्म तो बन के रेडी था, और क्योंकि मैं बिल्डिंग के मूड में था इसीलिए मैंने डिसाइड किया एक शुगर केन फार्म बनाने का, क्योंकि ये वाला जो फार्म है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है एंड ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, मेरे को हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है यहाँ पे आके। सो मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ भाई, मैं नहीं करने वाला। इसीलिए यार मैंने अपने लिए काफी सारे ऑब्जर्वर्स बनाए जो थोड़े से कम पड़ गए, क्योंकि मेरे पास में कॉबलस्टोन खत्म हो चुका था। बट कॉबलस्टोन लाने से पहले मैंने बाकी की तैयारी कर ली, कुछ हॉपर्स बनाए, कुछ चेस्ट बनाई, और कलेक्शन करने के लिए रेल्स वगैरह तो मेरे पास में पड़ी हुई थी। तो यार फिर मैं अपने माइनिंग एरिया में आके काफी सारे कॉबलस्टोन जमा करने लग जाता हूँ। कॉबलस्टोन जमा हो जाने के बाद मैं बच्चे को जो ऑब्जर्वर बनाता हूँ। अब मुझे बनाने थे पिस्टन, जिसके लिए मेरे पास में रेडस्टोन खत्म हो गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर क्या, और वहीं पे मुझे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी स्पॉनर, जिसको मैं तोड़ देता हूँ एंड चेस्ट चेक करके देखता हूँ तो ऐसा बर्बाद। फिर मैं केव से थोड़ा सा और रेडस्टोन उठाता हूँ, और साथ में एक डायमंड भी दिख रहा था तो उसको भी उठा लेता हूँ, और बेस पे जाके पिस्टन क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। और ये था वो पूरा मटेरियल जो कि मुझे चाहिए था। बट इसमें अभी 2 चीज की कमी थी, एक तो शुगर केन जो कि हम लोग को उगाना है, एंड एक था सैंड, आई मीन ग्लास, जिससे मुझे पूरे फार्म को कवर करना था। तो सबसे पहले तो मैं अपने टेम्परेरी फार्म से कुछ शुगर केन उठा लेता हूँ, और अपने एरिया के पास में मुझे थोड़ी बहुत सैंड भी दिख रही थी तो मैं उसको भी उठा लेता हूँ। फिर मैंने काफी सारे फर्नेस प्लेस किए, उसके बाद मैं अपनी सारी सैंड को स्मेल्टिंग पे लगा दिया, और साथ में ही कुछ स्टोन्स को भी स्मेल्टिंग पे लगा दिया, जिससे कि वो स्मूथ स्टोन बन सके, क्योंकि ये देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। बात तो सही है। जितनी देर में ये सब आइटम स्मेल्ट हो रहा था मैं वेलों की तरह तो नहीं बैठ सकता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया केव के अंदर जाके कुछ ऑब्सीडियंस माइन करने का, क्योंकि अभी मुझे बनाना था एक गोल्ड एंड एक्सपी फार्म, जिसके लिए मेरे को काफी सारे ऑब्सीडियन लगने वाले थे। बट पहले मैंने ड्राउन को चटकाया, जिससे कि बार बार मेरे को परेशान ना करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Now mining montage begins. मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? फाइनली दोनों फार्म्स बनाने के लिए मैंने सारा आइटम कलेक्ट कर लिया था। आइटम कलेक्शन के बाद मैंने एरिया डिसाइड किया और अपना शुगर केन फार्म बनाने लग गया। तो इसी के साथ में मैंने अपना शुगर केन फार्म बना के रेडी कर दिया था, और लिटरली भाई ये काफी अच्छे से काम कर रहा था। जस्ट 2-3 मिनट की AFK में यहाँ पे इतना सारा शुगर केन आ चुका था, विच इज एब्सोल्युटली नाइस। बट अभी मुझे बनाना था अपने लिए एक गोल्ड एंड एक्सपी फार्म, क्योंकि पीछे जो फार्म देख रहे हो वो तो काम करता नहीं है, सो मेरे को कोई ना कोई फार्म तो बनाना ही पड़ेगा। बात तो सही है। और क्योंकि ये वाला फार्म थोड़ा सा बड़ा होने वाला था, इसलिए मुझे ये पूरा जंगल उड़ाना पड़ा। बट वहीं पे मुझे दिखता है एक बी हाइव, जिसके अंदर काफी सारा हनी था, तो मैंने उसको शेयर करके हनी कोम निकाल लिया, क्योंकि मुझे अपने मेकर मेंशन के लिए कैंडल्स भी चाहिए थी जस्ट फॉर डेकोरेशन। और डेकोरेशन की बात हो ही रही थी तो मैंने थोड़े बहुत बुशेस भी कलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये भी मुझे डेकोरेशन में काम आएंगे। बट एनीवेज ये सब तो होता रहेगा। मैं चला जाता हूँ यार फिर अपना गोल्ड एंड एक्सपी फार्म बनाने के लिए। एंड जो फार्म मैं बनाने वाला हूँ वो मेरे मेन चैनल की 2nd वीडियो थी, और मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं खुद देख के बनाऊंगा। अबे साले। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने लिए गोल्ड एंड एक्सपी फार्म बना लिया था। यहाँ से हम लोगों को गोल्ड भी मिलेगा एंड काफी सारी एक्सपी भी मिलने वाली है। अब ये फार्म काम कैसे करता है पहले वो देख लो। तो हम लोगों को ये वाला लीवर दबाना है एंड ये पोर्टल्स बनना एंड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि हम लोगों के पास में आ जाएंगे काफी सारे पिगलिन्स। और यहाँ से नीचे के लिए रास्ता है तो सीधा जंप लगा देंगे, पानी पड़ा हुआ है कोई टेंशन नहीं है। और बस सामने हम लोगों को मिल जाएंगे काफी सारे पिगलिन्स, तो हम लोगों को बस इनको पेलते जाना है। और क्योंकि ये किलिंग चैम्बर थोड़ा सा नीचे है इसलिए ये लोग 1 शॉट ही हो जाते हैं। और अगर मैं लूटिंग 3 का यूज करूंगा तो यहाँ से मेरे को काफी सारा गोल्ड भी मिलने वाला है। जो लोग मेरी तरह पॉकेट एडिशन खेलते हैं उन लोगों ने ये फार्म कभी ना कभी तो बनाया होगा। और थोड़ी सी देर यहाँ पे AFK करके मेरे पास में 5 गोल्ड इंगट्स भी आ चुके थे और काफी सारी एक्सपी भी आ चुकी थी। मतलब काफी तो नहीं बट ठीक है। फिर लगे हाथ मैंने फार्म को बंद भी कर दिया, क्योंकि अगर ये लंबे टाइम तक चला तो फोन बहुत ज्यादा लैग कर देगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। इसके साथ साथ मैंने अपने वर्ल्ड में एक और चीज बनाई थी, जो कि था अपना घर।
मैं चाहता तो अपने लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वुड हाउस या फिर स्टोन हाउस बना सकता था जो कि इससे 1000 टाइम बेटर दिखता, बट मैं डायरेक्ट अपने जाइंट मॉडर्न मेंशन में जाना चाहता था। बाकी मैंने अपने लिए 2 पेट्स भी टेम किए थे जिनके लिए 2 प्यारे प्यारे नाम्स कमेंट सेक्शन में तुम लोग सजेस्ट कर देना। बाकी अपने नए डर्ट हाउस का छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी सारी टाइल्स एंड फर्नेसेस एंड बेड वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है एंड काफी सारी स्टोरेज जिसके अंदर मैंने सारे आइटम को एकदम तमीज से रखा है। बेसिकली मुझे स्टोरेज की कमी हो रही थी इसलिए मैंने ये वाला घर बनाया जहाँ पे स्पेशली मैंने काफी सारी स्टोरेज बनाई। बट यार अब जैसे जैसे करके मैं 1000 डे के पास में आता जा रहा था मुझे अपना एरिया को एकदम क्लियर करना था, जस्ट बिकॉज लास्ट में जाके मुझे बनाना था अपने लिए एक बहुत ही बड़ा मॉडर्न मेंशन जिसके लिए मुझे सारे के सारे स्टार्टर फार्म्स एंड ये बान वगैरह सब कुछ उड़ाना था क्योंकि ये डेफिनेटली मेरे मॉडर्न मेंशन के बीच में आएंगे। तो फिर फाइनली मैंने अपने पूरे एरिया को एकदम क्लियर कर दिया था और यार अब ये दूर से देखने में भी काफी ज्यादा क्लियर लग रहा था। मैंने अपने लिए बिल्ड्स बना लिए, एरिया क्लियर कर लिया, बट अभी मेरा इस वर्ल्ड में पावरफुल बनना बाकी था। अच्छा, जिसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ नेदर के अंदर और नेदर में घूमते घूमते मुझे मिल जाता है एक बैशन और मैं गोल्ड आर्मर पहनना भूल गया था। सो ओ शिट डेड हार्ट, ओ शिट। और बस अपनी नूबड़ो जैसी हरकतों की वजह से मैं दोबारा से मरते मरते बचा। इस बार सोने के वस्त्र पहन के जाऊंगा। बहुत बार है भाई मेरा कुत्ता बना दिया उन लोगों ने मारते मारते। चुप कर बे कुत्ते। अपने आप को हील करके मैं बेस्टन की तरफ जाने लग गया बट मैं अटक गया भाई एक सिंगल ब्लॉक में आके। पैशन में एंटर करते ही मुझे दिख गई सबसे पहले एक चेस्ट जिसकी रक्षा एक हॉगलिन कर रहा था या फिर रोस्टेड हॉगलिन बोलूं। बट मैंने उस चेस्ट को ओपन करके देखा तो उसमें मुझे बस एक गोल्डन एप्पल मिलता है। फिर मैं बेस्टन के अंदर और चेस्ट ढूंढने लग जाता हूँ बट ये लोग मुझे शांति से कुछ करने थे तब ना, ये लिटरली मेरे को लावा में गिराने वाला था। बट फाइनली काफी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को नेथराइट स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। शाबाश बेटा। मैं जस्ट एक्सप्लोर कर ही रहा था कि एक ब्रूट मेरे ऊपर हमला कर देता है। फिर मुझे रियलाइज हो चुका था कि मेरा यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है क्योंकि ज्यादा देर रुका तो मारा जाऊंगा। सही पकड़े हैं। नेथराइट टेम्पलेट लाने के बाद मैंने डिसाइड किया एंशिएंट डेब्री माइन करने का, तो मैं एक टनल बनाने लग गया और मैं जस्ट थर्ड पर्सन में उड़ते हुए जा रहा था और मैं घुस जाता हूँ सीधा लावा के अंदर। और मुझे एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि नेदर में बिना फायर रेजिस्टेंस के पोशन के ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अब आए ना लाइन पे। तो फिर मैंने ओवरवर्ल्ड में आके फायर रेजिस्टेंस के पोशन बनाना शुरू कर दिया और पोशंस बनाने के बाद मैं दोबारा से नेदर निकल गया। वहां पहुंच के मैंने वाई लेवल 13 पे जाके जस्ट माइनिंग स्टार्ट की थी और मेरे को पहला एंशिएंट डेब्री मिल भी चुका था। वाओ। ओवरऑल पहुंच के मैंने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग पे लगाया और जब तक ये काम हो रहा था तब तक मैंने नेथराइट अपग्रेड ट्रिम को डुप्लीकेट कर लिया एंड एक एक्स्ट्रा आई आर्मर ट्रिम भी बना लिया। नाइस। ये सब करने के बाद मैं विलेजर से मेंडिंग लेने चला गया। जस्ट किडिंग गाइस, मैंने ऑलरेडी मेंडिंग ले ली थी। हाँ वो तुम लोगों को दिखाया इसीलिए नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। सो मैंने अपने गोल्ड एंड एक्सपी फार्म को ऑन कर दिया था और यहाँ पे धीरे धीरे करके पिगलिन्स आते जा रहे थे तो मैंने डिसाइड किया अपने सारे टूल्स को रिपेयर करने का। फाइनली फिर मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को रिपेयर करके नेथराइट में अपग्रेड कर लिया और यार मैंने अपने पूरे आर्मर पे आई आर्मर ट्रिम ही लगाया। मैं लगाना तो साइलेंस चाहता था बट यार मेरे पास में टाइम नहीं था। सो समय की कमी को देखते हुए ये आर्मर मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और काफी टाइम बाद मेरे पास में इस वर्ल्ड में नेथराइट आया था तो मैं और भी ज्यादा खुश था और नेथराइट पहनने के बाद मेरे को एकदम फुल कॉन्फिडेंस आ गया था और फिर मैं विदर को मारने के बड़े बड़े सपने देखने लगा। सपने क्या देखने लगा, मैं पहुंच गया सीधा फोर्ट्रेस विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करने के लिए। और ये मैंने रिजेबल ट्विंस की तरह क्यों बोला आई डोंट नो, आजकल उनकी कुछ ज्यादा ही वीडियोस देखने लग गया हूँ। इतनी खुशी। और मैंने जस्ट पहली चेस्ट ओपन की थी तभी मुझे रिब आर्मर ट्रिम मिल गया। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, अपनी आवाज में बात करूंगा। मैं जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा था तभी मुझे ये लावा दिखता है जो कि कहीं फ्लोट ही नहीं कर रहा था। कुछ अलग ही ग्लिच चल रहा है इस वर्ल्ड में। अबे साले। अब देख तू अब तू गया बेटा। सॉरी 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 सॉरी।
चलो तुम लोग का काफी मनोरंजन हो गया और इतनी देर में मैंने 3 विदर स्केलेटन हेड भी कलेक्ट कर लिए थे, जिनको लेके मैं सीधा ओवरवर्ल्ड के लिए निकल जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं एक बड़ी सी माइन में आ जाता हूँ जो कि मेरे घर के नीचे ही थी और मैं वहाँ के बॉटम वाले पॉइंट पे जाने लग जाता हूँ और वहाँ पे पहुँचने के बाद बेडरॉक तक सीधा डिग डाउन करने लग जाता हूँ। बेडरॉक तक पहुँच के मैं एक बहुत लंबी टनल बनाता हूँ और फाइनली अब बारी थी उस विदर को समन करवाने की, जो कि मैंने करवा दी। फिर मैंने एक रीजन का पोशन मारा एंड मैं चला गया सीधा विदर से भिड़ने के लिए। और इसी के साथ में मैंने भाई विदर को भी खत्म कर दिया था और मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा था, जिसका रीजन तुम लोग देख ही सकते हो। मैंने भाई पूरी फाइट इलेक्ट्रा पहन के कर दी थी। बट एनीवेज मैंने विदर स्टार को कलेक्ट किया। हाँ वही नेदर स्टार भूल जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं। और यार जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो विदर ने यहाँ पे काफी सारे डायमंड्स एक्सपोज कर दिए थे और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी उन डायमंड्स को माइन करने लग गया। सारे डायमंड साफ करने के बाद मेरे पास में कुछ इतने डायमंड्स थे। विदर भैया का धन्यवाद जिसने मेरे को इतने सारे डायमंड्स दिलवाए, बट मारा उससे ज्यादा था भाई। फिर मैं स्टाइल मारने के लिए रॉकेट से उड़ा बट लावा में घुस गया। विदर को मारने के बाद बीकन बनाने के लिए मैं चला गया अपने आयरन फार्म पे थोड़ी देर AFK करने के लिए। तो फाइनली इसी के साथ में मैंने अपने आयरन बीकन को भी सेटअप कर दिया था। लिटरली भाई माइनक्राफ्ट के कई दिन लगे इसको बनाने में। बट अब बारी थी अपने लास्ट काम को अंजाम देने की, जो कि था अपने लिए एक मॉडर्न मेंशन बनाना। बट उससे पहले मुझे कलेक्ट करना था बहुत सारा माल। हाँ माल ही लगेगा इसमें। मैं जस्ट बैडलैंड्स बायोम के अंदर टेरिकोटा कलेक्ट करने आया ही था, तभी मुझे ये चीज दिखती है। मतलब भाई तुम लोग खुद देखो यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा हो रखा था और ऊपर से देखने पे तो ये और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने भाई बड़ी बड़ी रवीन्स देखी हैं, माइंस देखी हैं, बट इतना बड़ा गड्ढा कभी नहीं देखा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बट एनीवेज मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए काम पे लग गया। और वहीं पे पास में यार मुझे एक रंग बिरंगा ओशन मिला था, I mean कोरल वाला। और फिर मैंने वहां से थोड़े बहुत रंग बिरंगे कोरल्स उठा लिए। एक तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो वॉइस ओवर भी नहीं होती। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। क्योंकि यार मैं इन कोरल्स को भी अपने घर में लगाने वाला था। थोड़े बहुत कोरल जमा करने के बाद मैं रंग बिरंगे समुद्र में थोड़े मजे लेने लग गया। वो नहाया नहीं था काफी दिनों से, तो सोचा फिर यहाँ पे ज्यादा देर टाइम पास ना करते हुए मैं सीधा अपने बेस पे निकल जाता हूँ। बेस पे पहुंच के मैंने काफी सारी स्प्रूस ट्रीज की कटाई करी और साथ में एक बहुत ही औसम सा वूल फार्म भी बना लिया। सो वेट किस चीज का था, मैं निकल पड़ता हूँ सीधा ही अपना एक मॉडर्न मेंशन बनाने के लिए। बट सॉरी यार मैं पूरा बिल्ड बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर क्यों? क्योंकि थोड़ी सी स्टोरेज की कमी हो गई है। 1000 दिन की पूरी क्लिप्स रखी है मेरे पास में, इसीलिए। कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो फाइनली इसी के साथ में हम लोगों का एक मॉडर्न मेंशन बन के रेडी था, जिसे मुझे अपना फुल रेंडर डिस्टेंस करके देखना पड़ रहा था। बट यार कुछ भी बोलो, ये प्यारा तो बना है बट टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है। ये देखो भाई क्या लग रहा है ये दूर से देखने में, और शेडर के साथ में तो और भी क्रेजी लग रहा है। तो अब चलो मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा टूर करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टेयरकेस से ऊपर जाएंगे। राइट में हम लोग को मिलेगा एक छोटा एंड बड़ा स्विमिंग पूल। अब चलते सीधा अंदर, क्योंकि अंदर से इसमें कुछ भी नहीं बन रखा। यप, ये पूरा घर अंदर से खाली पड़ा है। यहाँ पे बिल्कुल भी इंटीरियर का काम नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज इस घर को बनाने में एंड इसका आइटम कलेक्ट करने में मेरे 1000 दिन खत्म हो चुके थे। बट कोई नहीं यार, इस घर की जो बाहर से लुकिंग आ रही थी उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। तो इसी के साथ में मैंने सर्वाइव कर लिए थे 1000 डेज एंड रियल लाइफ के 400 घंटे माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड में। और मैंने इस वर्ल्ड को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया था और अपने सारे गोल्स को भी कंप्लीट कर लिया। जाते जाते बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। बट एक बार चेक कर लेना क्या
तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, अगर नहीं किया तो प्लीज भाई लाइक कर दो। वीडियो पे मैं 1K लाइक के लिए, जो कि मेरा सब्सक्राइबर काउंट के बराबर है। बट हाँ यार, ट्राई करना इस गोल को कंप्लीट करवाने की या फिर डबल करने की, क्योंकि जेन्युइनली काफी ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर तुम्हारा मन करे तो अपने एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।